जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। टुडे सेशन वेरी इम्पोर्टेंट। आज की वीडियो आप सभी के लिए समर्पित कर रहे हैं एडी ज्ञान हब व पीसीएस पॉइंट पटना वाला की तरफ से। अभी आप सभी को न्यूज मिला होगा कि नासा से रिलेटेड कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो 2024 में जो अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंची थी, अब उनका जो है कि इसी कारणवश हीलियम गैस का क्या होता है, लीक हो जाना और वह पुनः पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण हमारे स्टार लाइन के स्पेस एक्स के द्वारा ये गतिविधियाँ होती हैं और 19 मार्च मॉर्निंग सुबह में 3:30 बजे के आसपास उनका धरती पर आगमन होता है, यानी कि समुद्र में उनको जो है कि उन्हें उतारा जाता है। उसी की कहानी आज हम अपनी जुबानी बताना चाहते हैं। धरती पर लौटी सुनीता वह बोझ 4 अंतरिक्ष यात्री। बात हो रहा है कि सर यूएसए के अमेरिका के जो फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग हो चुकी है। कारण बस ये होता है कि आप सभी को अवगत होगा कि 9 माह के बाद सुनीता विलियम्स और उनकी टीम के द्वारा ये धरती पर वापसी हुआ है। लेकिन इसके पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यह कारनामा किनके द्वारा किया गया, ये गतिविधियां क्या थी और नासा की क्या भूमिका थी और स्पेस एक्स की क्या भूमिका थी। चलिए हम थोड़ा बैक में चलेंगे तो 2011 के दशक में हम आते हैं और 2011 में होता है नासा, और नासा अनुमति दे देता है क्या कि सर बिलमोर बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से ये 5 जून 2024 को उड़ान भरा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जो है कि अंतरिक्ष स्टेशन। आप कहेंगे सर नासा, थोड़ी बात बता दीजिए कि नासा की स्थापना कब हुआ, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड नासा जो एक देश का अंतरिक्ष जो है कि अंतरिक्ष कहते हैं, एक देश का बोले तो अंतरिक्ष में भेजने का नासा जो है अपने आप में जिस प्रकार से इसरो स्पेस एजेंसी है, जिसे कि हम इसरो के नाम से जानते हैं भारत में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार एक अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नाम दिया जाता है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 के दशक में 29 जुलाई 1958 ईस्वी में किया गया था और इसका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर टी किथ गलेनन का दिया जाता है। उस समय इसके वह प्रशासक कहिए, प्रमुख कहिए हुआ करते थे। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसी ने अनुमति दिया 2011 में जो बोइंग स्टार लाइनर है, जिसे हम कहते हैं बिलमोर बोइंग स्टार लाइनर ने जो उड़ान भरने की जो है कि अनुमति देती है 2011 में 5 जून को उड़ान भरती है। महज 8 दिन के बाद, बोले तो 8 दिन के बाद 13 जून को इन्हें धरती पर वापस आना था। लेकिन स्पेस जो स्टेशन है और जिस एयरक्राफ्ट में ये लोग सवार थे, उसमें एक गैस का रिसाव हो जाता है जिसका नाम होता है हीलियम। थ्रस्टर जो है काम करना बंद कर देता है और हम देखते हैं
कि सर पृथ्वी के दूरी से यह 400 किलोमीटर की दूरी होता है। पृथ्वी के सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष स्टेशन है हमारा। और वहाँ पे कहा जाता है कि एक दिन यानी कि 24 घंटा, एक दिन वहाँ कितना मिनट के लिए माना जाता है, तो कहा जाता है कि वहाँ का एक दिन 90 डेज के बराबर होता है। ठीक है, 90 डेज नहीं, 90 मिनट्स होगा, 90 मिनट्स माना जाता है, यानी कि 90 डेज, हाँ डेज होगा, 90 डेज के ही माना जाता है, 90 मिनट नहीं होगा, 90 डेज के ही माना जाता है। हीलियम गैस जो है कि लीक हो जाता है। अब देखते हैं कि इस यूएस फ्लोरिडा के तट पर जब 19 मार्च को लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी चेक किया जाता है, उनकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ड्रैगन को समुद्र से लिफ्ट करके रिकवरी किया जाता है और जहाज पर लोड तैयारी पूरी कर ली गई है। अब उनको 3 स्तरों से गुजरना होगा, जो कि सामान्य पृथ्वी के जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसको जो है कि बैलेंस करने के लिए बॉडी जो है टेम्परेचर किस प्रकार से जो है कि कवर कर सके उसके लिए। स्पेस एक्स का जो ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे हम ISS के नाम से जानते हैं, और जो है कि अपनी यात्रा पूरी करके पृथ्वी पर वापस आ ही गया है। अंतरिक्ष स्टेशन यात्री अब कौन कौन लोग थे, तो आप देखिएगा कि सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेक्स और रूसी कॉस्मोनॉट सवार व्यक्ति थे। नासा की हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन भारत में भी चर्चा इसकी जोरों शोर पर हो रहा है कि क्या भारत भी 2040 तक अपना एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और 2045 तक जो है कि अपना भी कोई रोबोट या जो है कि मानव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाएगा या चंद्रमा पर उतारेगा। तो इसकी जानकारी हमारे जो अंतरिक्ष मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इन्हें जो है कि सदन में इसकी पूरी जानकारी दिया है, आगे देखना होगा। और देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी लोगों ने सुनीता विलियम्स की सफलतापूर्वक धरती पर आना हार्दिक अभिनंदन स्वागत किए हैं। हमारा भी इस चैनल परिवार PCS पॉइंट पटना वाला व AD ज्ञान हब धरती पर सकुशल उतरने पर, लैंडिंग होने पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता है। नेक्स्ट क्लास हम लाइव सेशन में, अब डेली क्लास हमारी चलेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।